टाइम के साथ शेड्यूल बनाया था, टाइम टेबल किया था एंड वर्क को अपना पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया था। मेरे लिए स्टडी कोई काम कभी नहीं था। पढ़ाई ऐसे प्रेशर की तरह तक लिया नहीं, कभी भी पेरेंट्स से प्रेशर डाला नहीं। फन करो, पढ़ाई करो, साथ में सब मैनेज करके चलो। As we all know that MBA is a postgraduate degree, but yes, I want to pursue it in a UG. फुली सिर्फ पढ़ाई पे फोकस नहीं किया मैंने, दोस्तों के साथ मज़े करने में भी अपना टाइम स्पेंड किया। जैसे बैडमिंटन में चला जाता था। देखिए, स्टडी तो मैंने लास्ट में सबसे ज़्यादा की थी, लेकिन उससे पहले मैं बहुत सारी चीज़ें की थी, जैसे कि डांसिंग। माँ ने ही समय दिया, मैं तो दुकान में ही लगा रहता था। वो खुशी इसलिए है कि सेल्फ स्टडी करी है इसने, कुल एक ही कोचिंग लगाई थी इसने, बाकी पूरी सेल्फ स्टडी करी है इसने। नमस्कार, माय नेम इज इशिका पंजवानी एंड आई स्कोर 97.8%. नमस्कार, माय नेम इज कृष्णा गुप्ता, आई स्कोर 98%। माय नेम इज चाहत भतीजा, परसेंटेज इज 98.4%. Namaskar, my name is Ayushi Goyal. I scored 98.4%. My name is Pratibha Bansal. I am the city topper, Gwalior, and I scored 99.6%. परिधि अग्रवाल, परसेंटेज इज 98.2%. नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं TN मनीष। 391 बच्चे इस बार ग्वालियर ग्लोरी में 10th में रहे, उसमें से 167 यानी 167 बच्चों ने 90 से 100 के बीच में यानी कि 90 to 100 के बिटवीन स्कोर किया। ऐसे बच्चे हमारे साथ हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं। हम बात करेंगे, बेटा आपका 98 से ऊपर आया है, किस तरह अथर्व आपने तैयारी की है? ये तो एक बहुत छोटी सी बात है क्योंकि तैयारी हर बच्चा करता है। मेरे लिए स्टडी कोई काम कभी नहीं था। मेरे को हमेशा पढ़ना, स्पेशली मैथ्स, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। मेरे हिसाब से ज़्यादा लॉन्ग आवर्स स्टडी से ज़्यादा कंसिस्टेंसी बहुत की पॉइंट है। अगर आप रोज़ 12 आवर्स पढ़ते हो, पर कब वो फ्लक्चुएट करता है, कभी आप 3 आवर्स पढ़ोगे, कभी 12, तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। पर भले आप 6 आवर्स पढ़ो, पर रोज़ डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो तो वो डेफिनेटली रिजल्ट लाएगा। सर, मैंने अपने बच्चे के लिए टाइम मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि किस तरह से आप अपने रूटीन के काम के साथ, स्कूल की स्टडी के साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे करो जिससे कि आपको सफलता हर हालत में मिले। ऐसे पढ़ाई ऐसे प्रेशर की तरह तक लिया नहीं, कभी भी पेरेंट्स से प्रेशर डाला नहीं। फन करो, पढ़ाई करो, साथ में सब मैनेज करके चलो। ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ाई ही आपके पास एक चीज़ है। और बचपन से ही मतलब मैं नॉर्मली पढ़ाई करती हूँ, ऐसा नहीं कि 6-7 घंटे जो ऐसे कहते हैं कि सिर्फ 12 घंटे पढ़ते रहो, नो फन नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पढ़ती भी अपना टाइम टू टाइम थी, डेली कोचिंग, रेगुलरली स्कूल भी कभी कभी जाती थी, और पढ़ाई तो साथ में मैनेज होती थी। और अपने साथ दोस्तों के साथ घूमना फिरना, सोशल मीडिया तो इंक्लूडेड है ही। बस मैं यही कहूँगी, इसको हमने कभी प्रेशराइज नहीं किया, बस यही कहा कि जब भी पढ़ो खुश होकर पढ़ो, इसको टेंशन लेके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो ये पढ़ती अपना मन से ही थी, बट कभी लगता था ये नर्वस है या थोड़ी बोर हो रही है, तो इसकी फेवरेट डिश बना के इसको देती थी मैं। या इसको कुकिंग में इंटरेस्ट है, इसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ये खुद अपना फेवरेट कुकिंग में लग जाती थी। अपनी मतलब फेवरेट डिश बना के खाएगी, थोड़ा इसका भी मूड फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद ही खा पी के पढ़ने बैठती थी। तो बाकी ये था कि इसके साथ हमेशा हम खड़े रहे, जब जरूरत है हम अवेलेबल है, बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको खुश होकर ही पढ़ो। कॉमर्स का अल्टीमेट गोल, आई वांट टू डू MBA थ्रू IPMAT. As we all know that MBA is a postgraduate degree, but yes, I want to pursue it in a UG because that is quite easy after doing the PG. Moreover, my interest is a little bit banking and money side, so I felt that the commerce subject मेरे लिए थोड़ा helpful रहेगा। तो मैंने 98 के बाद भी मैंने कॉमर्स को ऑप्ट किया। माँ ने ही समय दिया, मैं तो दुकान में ही लगा रहता था, मेरे को समय नहीं मिलता। तो मेरे को पूरा गर्व है कि मेरी लड़की ने मेरे मतलब बहुत अच्छा करा। मैं खुश हूँ, मेरा अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन पढ़ाई पे मैंने जब एग्ज़ाम्स चलते तो मैंने फुली सिर्फ पढ़ाई पे फोकस नहीं किया। मैंने दोस्तों के साथ मज़े करने में भी अपना टाइम स्पेंड किया। जैसे बैडमिंटन में चला जाता था खेलने, या फिर रात को हमारी कॉल पे बात हो जाती थी कि कैसे चल रही है एग्ज़ाम की तैयारी, कितना पढ़ लिया। तो हमने एग्ज़ाम्स के टाइम से फुली फोकस नहीं किया पढ़ाई पे, हमने पढ़ाई भी लाइक अच्छी खासी की एग्ज़ाम्स के टाइम पर। मैं बहुत खुश हूँ, मतलब मेरे को खुशी इसलिए है कि सेल्फ स्टडी करी है इसने, कुल एक ही कोचिंग लगाई थी इसने, बाकी पूरी सेल्फ स्टडी करी है इसने, मैथ्स की ओनली। ढींगरा मैडम है, उनके लगाई थी, बाकी मैंने बोला इससे कि आप कोचिंग लगा लो, तो नहीं,
देखिए स्टडी तो मैंने लास्ट में सबसे ज़्यादा की थी, लेकिन उससे पहले मैं बहुत सारी चीज़ें की थी, जैसे कि डांसिंग, इवन गेमिंग भी की थी मैंने पहले। लेकिन है ना आजकल है ना वो गेमिंग के लिए आजकल बहुत बोलते हैं कि गेमिंग की वजह से पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। उसका मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन गेमिंग आर मोर डेंजरस देन ऑफलाइन गेम्स, क्योंकि ऑफलाइन गेम्स में आपको पता रहता है कि कब आपको उस गेम को स्टॉप करके आपको थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। कभी नहीं रोका मैंने इससे, पर हाँ लास्ट टाइम जरूर थोड़ा सा कि अब है ना पढ़ाई कर लो। नमस्ते। कृष्णा जब भी पढ़ाई करता था तो हम उससे जो बोलते थे कि भाई पढ़ाई बहुत कर ली, थोड़ा मूड फ्रेश कर लो, एंटरटेनमेंट कर लो। यदि आप वो प्रॉपर नहीं करोगे तो आपकी पढ़ाई पर उसका असर पड़ेगा। मैंने मेंटल हेल्थ पे भी उतना ही ध्यान दिया जितना लाइक स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए। आई लाइक प्रैक्टिस मेडिटेशन, योगा एंड लाइक बैडमिंटन, स्पोर्ट्स लाइक बैडमिंटन को भी अपना उतना ही टाइम दिया जितना स्टडी को भी देना चाहिए, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज़ ऑलवेज वेरी नेसेसरी विद स्टडीज़। मैं तो इसको यही अप्रिशिएट करूँगी। एक्चुअली ये शुरू से ही टॉपर ही है एक्चुअली, पर मुझे इतना इसको देखना नहीं पड़ता था। टाइम टू टाइम मैं एक्चुअली इसको थोड़ा सा मोटिवेट करती थी। कभी कभी इसको अगर मोबाइल्स वगैरह यूज़ भी करने लगती थी तो हटाती थी, बाकी ये कंसिस्टेंटली स्टडी करती थी। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम फ्रॉम ऑनलाइन। एक्चुअली मैंने अपनी जो फर्स्ट बेटी थी उसने ग्वालियर ग्लोरी स्कूल से 2022 में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, तो मैंने जो अपनी फर्स्ट बेटी पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया था, देन उसके बाद उसने ही इसको प्रतिभा को मोटिवेट किया और गाइड किया। अगर आपको चमकना है सितारे बनकर तो ये तय है कि आसमान में असंख्य तारों के बीच में आप अपना स्थान कौन सा बनाना चाहते हैं, ये आपको खुद तय करना होता है। स्कूल आपको मोटिवेशन दे सकता है, स्कूल आपको गाइडेंस दे सकता है, टीचर्स आपको एक मेंटोर बनकर बता सकते हैं कि आपके लिए डूज एंड डोंट्स क्या है। तो ग्वालियर ग्लोरी स्कूल में सबसे बड़ी खूबी ये रही कि ग्वालियर ग्लोरी स्कूल ने एकेडमिक्स के साथ बच्चों को एक्स्ट्रा कैरिकुलर में भी उतना ही अपने आप में एंगेज रखा, क्योंकि स्कूल का ये सोच, ये विजन है कि बच्चा जब यहाँ से निकल करके जाएगा तो आने वाले भविष्य में 4 लोगों के बीच फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक आत्मविश्वास से लबरेज होकर वो अपनी बात रख सके, अपना अच्छा बुरा समझ सके। तो इस पूरे बातचीत के निचोड़ के तौर पर हमारा मकसद है कि हम ग्वालियर सहित देश के तमाम उन बच्चों के लिए, इन बच्चों को इंस्पिरेशन के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत कर पाएं, ताकि और भी लोग इनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प ले सकें, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। कैमरा पर्सन विक्की सिंह के साथ टीएन मनीष, आचरण न्यूज, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।